आज देखो, जब नींद से बेदार हों तो 7 चीज़ों का एहतमाम करें। सो को उठे तो क्या करना, वो कल सोने के बारे में बता। दुआ पढ़ ले सोना, ये हाथ ऐसे रख ले सोना का, बोल कहाँ थे तुम्हें, कौन नहीं थे, एक ही जना आया सो, कौन भी नहीं है। चलो कुछ मस्तून आदाब व अमाल हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें। ये आदाब ही इंसानियत की पहचान है। अगर आप आदाब पर ज़िंदगी बसर करेंगे तो आपका शुमार मुआशरे के कामयाब बच्चों में होगा। तो इसलिए जब जागें तो 7 चीज़ों का एहतमाम करें। अदब है तो इंसान, अदब नहीं तो फिर इंसान नहीं, अदब है तो फिर कामयाब इंसानों में हमारा शुमार होता, कामयाब बच्चों में हमारा शुमार होता, हमें कामयाब बच्चे का कबूल को। ये आदाब हमारे पास नहीं बोलता, हमें कामयाब बच्चे नहीं कबूल को। 7 चीज़ों का एहतमाम करना। उठे तो क्या करना, नींद से उठे तो क्या करना, 7 चीज़ों का एहतमाम करना। नंबर 1, जल्दी उठें, जल्दी से उठें, यानी नमाज का वक्त होते ही उठ जाएं। नमाज का वक्त फजर हो क्या करना, उठना, उठाने की ज़रूरत नहीं रहना। सुस्ती ना करें कि अभी वक्त बाकी है, बल्ला वक्त है तो भाई को नहीं करना, जल्दी उठ जाना, ये शैतानी वसवसा है। इसलिए क्या करना, नमाज के वक्त कौन उठे तो क्या करना, जल्दी उठ जाना। बल्ला अबू जज़ा हो नहीं, क्या बल्ला टाइम आधा घंटा सोना नहीं, सुस्ती करना नहीं। देखो ये शैतानी वसवसा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुर्ग की आवाज़ सुनते तो बेदार हो जाते। इदा समिअ अस्सारिक़ा क़ाम फसल्ला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुर्ग की आवाज़ सुनते तो खड़े हो जाते और नमाज़ पढ़ते। तो मुर्गियाँ पुकारते हैं, अफ़ज़ाल पारक नहीं, अब पुकारते नहीं मुर्गियाँ, अफ़ज़ाल पारक 2-3 बजे से पुकारते रहती हो। तो इसलिए मुर्गी की आवाज़ सुनते तभी क्या करते थे, नमाज के वास्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते थे। मस्तून एक समझ में आ गया। पहला अदब कहला क्या है, नमाज का वक्त क्या करना, जल्दी उठ जाना, सुस्ती नहीं करना। दूसरा, नींद के असरात को ख़त्म करने के लिए आँखों को मलना। नींद हती ने क्या उठते वक्त क्या करना, ऐसा आँखों को ऐसा मल लेना, ऐसा कर लेना। क्या भाई, ये हाथा के उल्टे है नहीं, ये ऐसा कर लेना। ये हाथा से नहीं करना, ये आंगला से ऐसा नहीं करना, ऐसा कर लेना। कहीं बोल तो ये हाथा से आदमी कहाँ खुजा लेता है कि उसके वास्ते ऐसा कर लेना। नींद के असरात को ख़त्म करने के लिए आँखों को मलना। क्या करती हैं नीचे बढ़े। हदीस पाक में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से जब बेदार होकर बैठे और अपने हाथ के ज़रिए अपने चेहरे पर से नींद के असर को दूर करने लगे। जअला यमसहु नौमा अन वजहिही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नींद से उठते तो क्या करते थे, अपने चेहरे से नींद के असर ख़त्म करते थे। ऐसा लगा उनको आँखों को, ठीक है, ऐसा लगना नहीं, ऐसा। नंबर 4, तीसरा समझ में आ गया। दूसरा क्या है, पहले उठना, सुस्ती दूर करना। दूसरा क्या है, दुआ पढ़ना। दूसरा छुड़ गए मस्तून दुआ। सो उठने दुआ कौन सी है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिल नुशूर। माशाअल्लाह, वेट पढ़े सर, ऐसे आती है उसे, अच्छा सोते वक्त भी आती है। अरे कहीं करे हलाल होती उसे, चल जाता रे भाई। सो अरे छोड़ो बा। पहले काम क्या करना है, जल्दी उठना, सोगे तो। दूसरा काम क्या है, सोकर उठने की दुआ पढ़ना। तीसरा काम, नींद की असर ख़त्म करने के लिए ऐसा आँखों को ऐसा मलना बोलती है, ऐसा हल्का हल्का ऐसा करना, ये मलना। देखो चौथा काम, मिसवाक कर लेना। ब्रश वगैरह करना है तो ब्रश वगैरह कर लेना। फिर बाद में वज़ू करते समय क्या करना, मिसवाक कर लेकर वज़ू कर लेना। ब्रश भी करना पहले उठते में, सब जाको फारिग हो जाको ज़रूरतों से ब्रश कर ले को, टिप लगा ले, ब्रश कर ले, मुँह धो लेना। फिर बाद में क्या करना, वज़ू के दर्शन को मिसवाक कर ले को वज़ू कर लेना। 4 काम हो गए। नींद से बेदार होकर मिसवाक करना सुन्नत अमल है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु बात करते हैं, इन्ना क़ाम मिनल लैली यशूसु फ़ाहु बिस्सिवाकी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को क़ियाम करते तो अपने दांतों को मिसवाक से साफ़ फरमाते। तो उठे तो क्या करना उठे तो बेस्ट गिस्ट धोले को, मुँह धोले को दाता, बाद में फिर क्या करना, वज़ू के दर्शन को मिसवाक कर ले को वज़ू कर लेना। 4 हो गए। मिसवाक की खासियतों और खूबी छोड़ दल हो गए ना। मिसवाक की खासियतों और खूबियों में से यह है कि वो चुस्ती और फुर्ती लाती है और उससे मुंह की बो दूर होती है। मिसवाक से क्या होता है, आदमी के अंदर से चुस्ती आती है। सुस्ती सलिया को क्या आती है, अरे भाई उसे छोड़ो। मिसवाक से क्या होता है, आदमी के अंदर चुस्ती आती है, सुस्ती सलिया को चुस्ती एक्टिवपन आता, फिर फुर्ती आ जाती है, फुर्ती लाती है मिसवाक। और फुर्ती होशियार होता आदमी, मुँह से बदबू चली जाती है। नंबर 5, वज़ू करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा इस्तयक़ज़ अहदुकुम मिन मनामिही फलयस्तनशिर सलासा मर्रातिन फ़इन्न शैताना यबीतु अला खयाशिमिही। जब तुम में से कोई सोकर उठे तो वज़ू करे और 3 मरतबा नाक साफ़ करे।
फल्यस्तनसिर, नाक को है नहीं साफ़ करना, वज़ू करते नहीं, नाक साफ़ करे, क्योंकि शैतान आदमी के नाक के बांसे में रात गुजारता है, शैतान घुसता है आपस, इसलिए क्या करना, फजर होते हुए वज़ू की कर लेना, सो करने के बाद। नंबर 6 जो लोग सो रहे हों उन्हीं इत्मीनान से जगाएं। देखो सोते सुना क्या करना, हाथम होता को उठबा, नमाज को उठो बा को उनको ये करना, गाना देना नहीं, बच्चन गाना देखो उठ रहे अंदर वो ये कहो नमाज टाइम हुआ, ऐसा माँ बाप के हमें दोस्तान भी हो, ऐसा उठाई बोल रहे उनको गुनाह होता है। अगर उन नमाज को उठाते टाइम जा रहे भाई नमाज पढ़ता नहीं, बोलते नहीं पढ़ता यार, बोलता फिर काफिर रहता, इनकार कर दिया नमाज का, कहीं का नमाज यार भाई, ऐसा इनकार कर दिया तो काफिर रहता हूँ। तो इसलिए उसे अदब से सलीके से उठबा, आज़ा हो गए बाबा नमाज देंगे चल रहे बाबा, हल्का उठाना, ऐसा हल्का हल्का उठो बा, नमाज को चलो रहे बैठे देंगे चल रहे बाबा चलना, ऐसा नमाज से हमारा देंगे चल बा जाती बच्चे इत्मीनान से उठता नहीं कभी, हाँ क्या खुलती है उसे, हाँ क्या खुलती क्या बोला नमाज से जगह चल जा, तुम्हें ऐसा इशारा करना उसे, मैं जाता हूँ तू भी आ भाई जा, तुम्हें जाता हूँ तू भी आको बुला गया, ऐसा उन भी जाता है कहते हैं इनको, उन भी क्या करता है साथ में, हम भी आता चल को आता उन भी आता, वैसा हल्का उसे दबाना, उठता नहीं उन्होंने नमाज से वहाँ भाई को बोलना उसे, ठीक है। तो जो लोग सो रहे हैं उन्हीं इत्मीनान से जगाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा अयक़ज़ अर्रजुलु अहलहु मिनल लैली फसल्लया औ सल्ला रकातैनि जमीअन कुतिबा फ़िज़्ज़ाकिरीना वज़्ज़ाकिराती, जब कोई शख्स बेदार हो और अपने घर वालों को भी बेदार करे और दोनों 2 रकातें पढ़ें तो उन दोनों का नाम कसरत से ज़िक्र करने वालों में लिख दिया जाता है। इस हाल तो ये हदीस से मालूम होता है उसे क्या बोला, तो हमें उठी मैं नमाज दूसरों को उठा रही, हमें भी नमाज़ पढ़ ले रही, इनको नमाज पढ़ने का से उठा रही हमें, तो इनको भी साथ मिलता, हमारे को भी साथ मिलता। खेलना सुनो, नमाज को से उठे तो भी सवाब मिलता। नंबर 7 नमाज पढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया याक़िदु शैतानु अला खाफियती रअसी अहदिकुम इज़ा हुवा नामा सलासा उक़दिन यज़रिबु कुल्ला उक़दतिन अलैका लैलुन तवीलुन फ़रक़ुद फ़इन इस्तयक़ज़ फ़ज़करल्लाह इन हल्लत उक़दतुन फ़इन तवज़्ज़अ इन हल्लत उक़दतुन फ़इन सल्ला इन हल्लत उक़दतुन फ़अस्बह नशीतन तय्यिबन नफ़्सी व इल्ला अस्बह खबीसन नफ़्सी कसलाना। ये क्या बोल रही है हदीस 100, जब आदमी तर्जुमा सुना था, तुम में से हर एक की गुद्दी पर सोने में शैतान 3 गिरहें बांध देता है। क्या भाई शैतान क्या करता, घाटा ना डालता हमारे को, सो गए तो 3 गिरहें बांध देता है और हर गिरा पर फूंक देता है कि अभी बहुत रात बड़ी पड़ी है, अभी सो जा। उठना को शैतान क्या कर डालता, हमारे घाटी डालता ऐसा, पड़ को फूंकता हमारे ऊपर। जब वो शख्स बेदार होकर अल्लाह को याद करता है तो एक गिरा खुल जाती है, शैतान उठ को दुआ पड़ता नहीं अल्हम्दुलिल्लाह लदी को, उसकी घाटी खुल जाती है। और फिर अगर वो वज़ू करे तो दूसरी भी खुल जाती है, और अगर वो नमाज़ पढ़े तो तमाम गिरहें खुल जाती हैं, और इसकी सुबह फ़रहत और इम्बिसात और शगुफ्ता खातिरी से नमदार होती है, और दिन भर यही कैफियत रहती है, वरना कबीदा खातिर और कस्लमंदी से 2-4 रहता है। फजर में आदमी उठता है, दुआ पढ़ता है, वज़ू करता है, नमाज़ पढ़ता है, बोलो शैतान हमारे ऊपर डालता घाटियाँ, और घाटियाँ पूरी खुल जाती। हमें नमाज़ नहीं पढ़े, दुआ नहीं पढ़े तो फिर क्या होता, शैतान हमारे को पकड़े को शैतान की घाटे में रहती है, हमें दिन भर हमारे को चिड़चिड़ापन रहता। इसलिए क्या करना है, फजर उठ को क्या करना, दुआ पढ़ना, वज़ू करना, नमाज़ पढ़ना, ये 3 कमा कर दो, शैतान हमारे भरने से घाटियाँ खुल जाती, दिन भर हमें एक्टिव रहती। ये सोकर उठने के आदाब है। 7 आदाब समझ में आ गए। पहला आदब सोकर उठने का पहला आदब क्या है, दुआ पढ़ को उठना। फिर उसके बाद पहला आदब क्या है, दूसरा दुआ पढ़ना नहीं, दुआ पढ़ना नहीं है, जल्दी से उठें, सुस्ती करना नहीं। दूसरा दुआ पढ़ना है। तीसरा क्या करना है, नींद के असर को ख़त्म करना, ऐसा सा हल्का हल्का ऐसा कर। उसके बाद क्या है, चौथा मिसवाक कर लेना। फिर उसके बाद में वज़ू कर लेना। फिर उसके बाद जो लोग सोते रहते हैं उनको इत्मीनान से उनको उठाना। उसके बाद फिर क्या है, नमाज पढ़ें, ऐसा उठाना, ठीक है, ऐसा उठाना जनाब, टच हो गया तो 7 हो गई जनाब, ऐसा उठाना, दोनों ने ऐसा भाई। नाक वज़ू कर लेना, वज़ू का तो सब धो लेना, ब्रश कर लेना, वज़ू कर लेना, नाक धो लेना सब भी। बाबा चलो भाई।